हेलो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम आपको बायोट-सेवार्ट्स लॉ फ्रेंड्स इसमें टी साइलेंट होते हैं, बायोट नहीं बायो-सेवार्ट्स लॉ होता है ना। सो स्टूडेंट्स यह एक फिजिसिस्ट था, इसने अपनी एक लॉ दी थी। क्या थी देखिएगा, बायोट-सेवार्ट्स लॉ इज यूज्ड टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन थ्रू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब क्या है, जो हमारी बायो-सेवार्ट लॉ है वो फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को ज्ञात करती है थ्रू किसके द्वारा, एक करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा। एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, देखिएगा ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट आई फ्लो हो रहा है, यहाँ पर भी आई फ्लो हो रहा है और इस एंगल पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। ये पी पॉइंट है और ये एंगल है, ओके जी। और ये हमारा एक्स वाई जेड एक्सिस बना ली मैंने, कोई दिक्कत। और अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, मैं पूरे वायर में नहीं निकाल रहा, मैं यहाँ पॉइंट से पी पॉइंट से इस डीएल पॉइंट पर यहाँ से यहाँ तक डीएल मतलब छोटी लेंथ, स्मॉल लेंथ, डीएल इस स्मॉल लेंथ के लिए मैं निकाल रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक के लिए, ओके जी। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब देखिएगा, अब एक करंट कैरिंग वायर है, इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट कर रहे हैं पी पॉइंट से। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कितनी प्रवेश हो रही है करंट कैरिंग वायर में। आपको पता है ना, मैग्नेटिक फील्ड एक वायर के कोसेंट्रिक सर्कल में होती है, कोसेंट्रिक एक ही सर्कल में, कल मैंने पढ़ाया था, प्रीवियस लेक्चर देखिएगा, ओके जी। अब इस पॉइंट को देखते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड किस किस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, मतलब द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट। अब देखिएगा, क्या मैं ये लिखूं मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ये लिखूं? नहीं, जब मैं डीएल लेंथ छोटी ले रहा हूं तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड भी स्मॉल लेनी पड़ेगी, इसलिए डीबी लगा रहा हूं मैं, डीबी यानी कि स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, ओके जी। अब दूसरे पॉइंट में ये बात आप लिख सकते हैं, मैं डायरेक्टली लिखवाता हूँ। क्या लिखूंगा दूसरे पॉइंट में, लिखना है द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्मॉल डिस्टेंस डीएल, ओके जी। डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डीएल के, इक्वेशन दो। थर्ड में क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द है साइन थीटा, साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ये इस थीटा के। अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड, एक बात बताओ, देखिए यहाँ वैसे मैं डेमो ले रहा हूँ आपको, रफली वर्क है हमारा, ये डीएल है, ये डीएल इसकी लेंथ को बताता है, यहाँ तक हमारा डीएल ये है मान लीजिए, तो हमारा थीटा भी कम होगा। अगर हमारी जब डीएल ज़्यादा है तो हमारा थीटा भी बड़ा होगा। वही बात मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर वही बात है, हम डीएल ज़्यादा है तो थीटा का साइज भी ज़्यादा है, ओके जी। ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो हमारा साइन थीटा भी बढ़ेगा। 4 क्या है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इस आर के, इस आर के स्क्वायर डिस्टेंस, इस डिस्टेंस के स्क्वायर के। मतलब क्या है, अगर हमारा ये डिस्टेंस बढ़ेगा तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी, सीधी सी बात है। देखिएगा, अगर जब हमारा ये डिस्टेंस हम दूर लेंगे, दूर यानी कि आर बढ़ जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की पावर कम होगी ना वहाँ पर। अगर जितना ज़्यादा हम पास लेंगे उतने ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, यानी कि जितना कम डिस्टेंस उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का यही मतलब होता है।
यहाँ तक क्लियर है बात। अब यूजिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, बाय यूजिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है जी। यहाँ पर हमारा बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, अब हम डी नहीं लगाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि डी स्मॉल डिस्टेंस था। अब हम यहाँ पर एक कंबाइन फॉर्मूला बना रहे हैं। डी बी तो सिर्फ ये दिखा रहा था, हालांकि मैग्नेटिक फील्ड डी बी भी है और बी भी है, ओनली सिर्फ डी इसलिए आया था क्योंकि मैं डी एल यानी कि छोटी मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहा हूँ, लेकिन है तो वो मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए बी को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो क्या हुआ, डायरेक्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई डी एल साइन थीटा, आई डी एल साइन थीटा और आर स्क्वायर। बताओ जी। अब हम यहाँ पर के को हटा देंगे, यहाँ पर देखिएगा अब हम इसे हटाने के लिए, इसको हटाने के लिए के का साइन लगा देंगे आई डी एल साइन थीटा अपॉन के आर स्क्वायर। के यहाँ पर क्या है, हेयर, हेयर के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है के, जिसकी वैल्यू है, के की वैल्यू होती है, देखिएगा के की वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। और मैं आपको बताऊं, हमारा जो के की वैल्यू होती है 1 भी होती है के की वैल्यू, आप याद रखिएगा, ठीक। और बताऊं मैं यहाँ पर, अब म्यू नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो ई नॉट था, जो कि क्या था हमारा, जो कि हमारा परमिटिविटी थी इन फ्री स्पेस, है ना। ये है हमारा परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी का मतलब, हमारा परमिएबिलिटी का मतलब है प्रवेश करने की क्रिया इन फ्री स्पेस, यानी कि फ्री स्पेस में हमारा प्रवेश करने की क्रिया को कहते हैं परमिएबिलिटी। ओके जी ठीक है। म्यू नॉट इज मैग्नीट्यूड परमिएबिलिटी, ठीक है जी। ये मैग्नीट्यूड है परमिएबिलिटी का, यानी कि फ्री स्पेस में जितना प्रवेश करने की क्रिया है, मैग्नेटिक फील्ड जितना प्रवेश करने की क्रिया है इन फ्री स्पेस में उसे हम म्यू नॉट बोलते हैं। ओके जी, ठीक है। और म्यू नॉट हमारा बराबर होता है 1 के, लेकिन किस में होता है, इन CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। ये वो सिस्टम होता है जिसमें सारी की सारी यूनिट आ जाती हैं, मतलब सेंटीमीटर लेंथ है, ग्राम एक मास है और सेकंड टाइम है। ये सिस्टम है, इस सिस्टम में 1 होती है, यह सिस्टम वहाँ पर लागू होता है जहाँ पर ये तीनों हमारी क्वांटिटी वहाँ पर मौजूद हो, वहाँ पर होते CGS बोलते थे, CGS सिस्टम। ओके जी, ठीक है। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, टेस्ला होता है, आपको पता है, प्रीवियस लेक्चर में देखें। यूनिट ऑफ म्यू नॉट है ना, यूनिट ऑफ म्यू नॉट देखिएगा, यूनिट ऑफ म्यू नॉट, ठीक है जी। देख, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, यूनिट टेस्ला होती है। टेस्ला मैं यहाँ पर लिख दूंगा, एक बार के की वैल्यू तो ये होती है, मैं इसे पुट करके बताता हूँ आपको। यहाँ पर B = म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, है ना। ये भी हम बना सकते हैं क्योंकि के की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी। अब यहाँ से देखिएगा, B की मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, टेस्ला। अब निकालनी किसी है मुझे, म्यू नॉट की।
म्यू नॉट की निकाल ली। 4 पाई की कोई कांस्टेंट है, इसकी कोई यूनिट होती नहीं है। पाई यानी करंट, करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पेयर। और डीएल एक लेंथ है, लेंथ की यूनिट है, लेंथ किसे मापते हैं? मीटर में। ये भी एक हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसकी कुछ होती नहीं है। और हमारा डिस्टेंस है, इसे क्या किस में नापते हैं? मीटर में। लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ जाएगा, कोई दिक्कत। एक पावर से एक पावर कट जाएगी, तो कंप्लीट क्या बचा हमारे पास? टी इजिकल टू म्यू नॉट ए एम, है ना। एम तो यहाँ से कैंसिल आउट होगा। अब म्यू नॉट की वैल्यू निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके। देखिएगा म्यू नॉट ए और टी, सॉरी टी एम, ये एम है, टी एम की मल्टीप्लाई हो गई। अब म्यू नॉट को वहीं पर रहने देंगे, टी एम बाई ए। बताओ जी, टी एम बाई ए को ऊपर ले जाएंगे। यहाँ पर देखिएगा आप, म्यू नॉट टी एम माइनस 1, तो यूनिट आ गई ये म्यू नॉट की, परमिएबिलिटी की यूनिट आ गई। अब डायमेंशन और देख लेते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला और देख देते हैं। देखो हमारा क्या होता है, बायोट सावर्ट का फॉर्मूला क्या होता है? देखिएगा हमारा होता है B इजिकल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये होता है कि नहीं होता? बताओ जी। अब मैं यहाँ पर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा सिर्फ आपके लिए, ताकि आपको कोई यहाँ पर कन्फ्यूजन ना हो। बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है ना, कोई बात नहीं, मैं कंप्लीट थोड़ा सा लेंथ ही पड़ेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन समझ में आ जाएगा। मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो देखिएगा म्यू नॉट इंडिया पूरा लिख जाएगा, यहाँ पर तो 1 है ना, आई डी एल साइन थीटा बराबर आ जाएगा। अब इसकी करेंगे हम b 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर म्यू नॉट को रहने देंगे इक्वल टू में, और इसे हम अपॉन में लेकर आ जाएंगे। म्यू नॉट b 4 पाई, गाइज मैं यहाँ पर 4 पाई नहीं लिखूंगा और ना ही साइन थीटा, क्योंकि ये एक कॉन्स्टेंट है और ये एक हमारा फंक्शन है ट्रिगोनोमेट्रिक, तो मैं आर स्क्वायर लिख दूंगा और यहाँ पर आई डी एल। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? मैंने सिर्फ ये नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? ये हमारा फंक्शन है ट्रिगोनोमेट्रिक का, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, इसका भी ये कांस्टेंट है, इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होता। ठीक है ना, ओके जी। चलो अब मैं म्यू नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला बताता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है? बताओ जी, मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड का होता है एम टी -2 a -1। ओके जी, इसका डायमेंशन होता है। पता है ना कैसा है? हमने जब वो करा था एक्सपीरियंस फॉर ए चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, प्रीवियस लेक्चर को देखना। चलो मैं आपको बता देता हूँ। हमने ये पढ़ा था ना, F इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ये पढ़ा था। साइन थीटा ये तो हम लेंगे नहीं, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी? बी एफ क्यू वी। फोर्स का क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा, MLT-2 होता है, MLT-2। और चार्ज का क्या होता है? AT होता है डायमेंशन। और V का क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा? बताइए, डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट हमारा एक लेंथ है, लेंथ है ना, बताओ गाइस, कोई दिक्कत? और यानी कि हमारा t है टाइम, और टाइम यहाँ पर इसकी पावर 1 है, तो ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगा। ये लिख सकता हूँ मैं इसे, बताओ कोई दिक्कत? एल से कैंसिल आउट, और 1 पावर से 1 पावर, तो हमारा कंबाइन क्या बना? हमारा m, और इसके पास 1 बची, यहाँ के पास, इसके पास क्या था? 1, तो ऊपर जाएगा तो -1 -1, तो -2 हो जाएगा फ्रेंड्स। बताओ ये समझ में आ रहा है ना आपको? और MLT-2, और यहाँ पर ये प्लस का ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, -1। बताओ मैग्नेटिक फील्ड का ये, और यही हमने लिखा है यहाँ पर
यही लिखा है ना, एक बार और देख लीजिएगा इसे, देखिएगा टी से टी घट गया एक, तो इसके पास 2 था, 1 बचा, लेकिन यहाँ पर 1 था तो ये 1 उसके पास प्लस में है, माइनस में जुड़ जाएगा, -1 इसके पास ऑलरेडी था, और ये -1 हो जाएगा, और -2 ही हमने यहाँ पर लिखा है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड का हमने यहाँ पर लिख दिया, मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पर लिख दिया। अब आर स्क्वायर को देखिए, आर स्क्वायर क्या है, एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है, एल होता है, लेकिन उसके पास स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा। आई क्या है हमारे पास, बताओ, आई को कुछ लोग इसका डायमेंशन ए भी लिखते हैं, आई भी लिखते हैं, हम ए लिख रहे हैं, करंट का डायमेंशन ए लिख रहे हैं। और फ्रेंड्स एल क्या है हमारे पास, एल हमारी लेंथ है। ओके गाइस, अब देखिए कोई कैंसिल आउट हो रहा है कुछ या नहीं हो रहा, बताओ, देखो कुछ कैंसिल आउट हो भी रहा है या नहीं हो रहा। देखो एक एल से एक एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो देखिएगा अब क्या बचा हमारे पास, एम बचा, और हमारे पास एक एल ये बचा, एक एल ये बचा हमारे पास, और एक हमारे पास टी बचा, और यहाँ पर ये प्लस का है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो -a² हो जाएगा, -a² हो जाएगा ना। तो ये हमारी म्यू नोट का डायमेंशन आया। फ्रेंड्स तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में इतना ही, तब तक हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक प्लीज़ करना ना भूलिएगा।